योगी जी का बड़ा जिक्र है, यहाँ पे भी रैलियाँ होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कटोगे तो बटोगे। हाँ, उनका बयान बड़ा हरियाणा बहुत अच्छा, कटोगे तो बटोगे। बयान कोई गलत है क्या? नहीं, गलत क्यों है, सही है, उन्होंने जो कहा सही कहा है। वो सही कहा। हाँ, नफरत की राजनीति सब करते हैं, तो उनको क्या अकेले दें क्या? वो नफरत की राजनीति सब करते हैं, वो कोई अलग तो है नहीं। क्या नफरत किसी का नाम थोड़ी लिया उसने? भाई यही तो है, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुरक्षित रहोगे। तो इसमें क्या समस्या आई? ये तो समस्या नहीं आई। ये तो सभी के लिए बोल रहे हैं कि भारत वालों सब एक रहो। हाँ, आप भी मानते हैं उस नारे? मानते हैं, हाँ, नारे को मानते हैं। आप तो एकदम फायर हो। हाँ? हाँ, एकदम जो है साफ, एकदम साफ सुथरी बात है। तो ये जो आप तारीफ के रूप में तंज कस रहे हैं भाजपा पे, हम कहाँ तंज कस रहे हैं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। एक चुटकुले अंदाज में आप बात कहे जा रहे हैं। हमारा अंदर बात ही करने का अंदाज यही है। यही अंदाज है। मोदी जी का सही कुछ उन्होंने कहा। मोदी हाँ, योगी जी ने ये जो नारा दिया सही दिया है, सही दिया। कटोगे तो बटोगे। इससे वोटों में कुछ प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है? अब तो जिसको ओवैसी साहब जो है इतने कट्टरपंथी वाले वो देते हैं, देते हैं। बयान देते हैं। जब ओवैसी देंगे तो फिर वो क्या नाम है आदित्यनाथ देंगे तो क्या गलत कर रहे हैं? हाँ? जब वो अपने खून को हीट करे तो क्या वो अपने बंदे का खून हीट नहीं करेगा? सीधी सीधी बात है, जो सच है वो सच है, समझे क्या? जी। तो खाएंगे यहाँ गाएंगे वहाँ, वो सब अपने वो नहीं आता, जो है क्लियर कट है। जो है clear हाँ, cut है। फिर तो योगी जी ने सही कहा। एकदम सही कहा। तो ये नारा तो बड़ा काम कर रहा है, मैंने सुना है कि बिल्कुल इंजेक्शन का काम बड़ा नहीं, ये समझो ये परमाणु बम का काम कर रहा है। हाँ, करता है भाई। और उनका जो ये नारा है अगर सही सही रूप से सब दिमाग में रख ले तो सारी झंझट ही खत्म। आज यूपी माफियाओं का देश था, यूपी। आज हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, जितने हम यहाँ खड़े हैं, जिसमें से 9 लोग बिलोंग करते हैं यूपी से, बिहार से और अदर स्टेट से। आज हमको आपको ना झक मराने के लिए यहाँ सड़ी हुई जगह पे 10 बाई 10 की जगह में झक मराने की जरूरत नहीं थी, अगर वहाँ माफिया और सब दुनियादारी का झंझट ना होता। साला यहाँ जितने में लोगों का बंगला है उतने में कचरा फेंकते हैं हम यूपी में, घूर जिसको बोलते हैं। यही माहौल सही होता ना तो तुमको यहाँ मुतने आने की जरूरत नहीं थी सर। फिर सीधी बात है। हाँ, यदि माहौल सही होता तो 55,000 स्क्वायर फीट के घर के हमको तुमको काटने को दौड़ रहे हैं, जो यहाँ 100 फीट में अपन जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने में हमारे जानवर वहाँ नहीं रहते, गाँव में जानवर भी इससे ज्यादा में रहते, समझे क्या? तो आज जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी लोग हैं, आज यूपी ना डेवलप होने का कारण क्या है? ये जितने भी माफिया, गाली से सॉरी मैं वो दे रहा हूँ, मैं जो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये जितने माफिया तक ना कंपनी लगने दी है, ना फैक्ट्री लगने दी है, ना यूपी को डेवलप होने दी है, ना ही यूपी के छात्राओं को पढ़ने लिखने की सुविधाएं मिल पाई। इनकी वजह से कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल जवाब करेंगे। दादा, आज तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से सर इतना फास्ट हो रहा है कि पूछिए मत। आज दिल्ली में देखिए, आपके महाराष्ट्र से बड़ा स्टूडियो बन रहा है। आज यूपी में देखिए कम से कम 4 फिल्म सिटी बन रहा है। आज ना तो एयरपोर्ट की सुविधा थी, ना कुछ थी। आज की डेट में यूपी में 8 से 10 एयरपोर्ट है। आज यूपी की सड़कों पे आप फाइटर प्लेन उतार सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, और हुआ है सुल्तानपुर में, शायद सुल्तानपुर में, और लैंड हुआ है, और बाकायदा लैंड हुआ है, और वहाँ से टेकअप भी हुआ है। तो सोच लीजिए उसकी सड़क की दुर्दशा क्या है। आज ये महानगर में रह के हम 50 खड्डे देख रहे हैं। आज यूपी जैसे शहरों में आज 10 साल के अंदर इतने पिच जैसे रोड मिल रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जैसे पावरफुल आदमी की देन है, समझे? जैसे ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में भी सेटिंग होती है, लेकिन कश्मीर में नहीं हुआ ऐसा, लोकसभा में नहीं। क्या होता है, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। इनको अब कुछ मिल नहीं रहा है तो बस खम्मा नोच के काम चला रहे, बस। और क्या है? बस। तो ये कुछ जादू कर पाएंगे इन बातों से, या सब ये फरड़ बात? कुछ भी बात नहीं है। अभी यहाँ बोल के गए ना, अभी जैसे ये रिजल्ट क्लियर होता है अपने आप सब दुबकी में घुस जाएंगे, सब एकदम। भाजपा की ऐसी वो कौन सी बात है, कौन सी योजना है जो लोग आकर्षित होते हैं, वोट करते हैं? भाजपा की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में सिंधिया गवर्नमेंट ने महिलाओं को 1500 रुपये मंथली लाड़की बहन योजना, और कई सारे सुविधाएं हैं। जैसे बहुत सारी सरकारी दफ्तरों के जो पहले ऑन राइटिंग था वो ऑनलाइन किए सब प्रोसीजर्स। राशन कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या गुमस्ता लाइसेंस हो गया। बहुत सारी दिक्कतें थी जो पहला ऑन रजिस्टर होता था। बीजेपी गवर्नमेंट के जरिए जब ये ऑनलाइन हो रहा है तो पब्लिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। बस यही सब काफ़ी सुविधाएं हैं, उन्हीं को लेके जनता जो है उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी से। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हर राज्य में काम में आता है?
और उसके नाम पर, उसके भरोसे पर वोट भी डलता हमने देखा है। तो क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर? जी जी 100% होगा। उनका चेहरा तो छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक सराहनीय है और देखने में भी सब वही उन्हीं का नाम आता है हर जगह पे। बाकी लोगों के रुझान के हिसाब से तो वही लग रहा है, तो बाकी आने वाले टाइम पे रिजल्ट जो भी हो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे दो धड़ों में बट गई शिवसेना भी, एक भाजपा के पास में रह गई और एक कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, और जो एनसीपी है उसके भी दो धड़े हो गए, एक कांग्रेस के साथ में एक भाजपा के साथ में। कौन सा धड़ा मजबूत मानते हैं आप आज के समय में? आप तो यहाँ रहते हैं। इस समय भाजपा और शिंदे ग्रुप का थोड़ा मजबूत दिख रहा है हमारे स्तर से। बाकी सबके स्तर से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके स्तर से शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी का गुट दोनों बहुत ही मजबूत दिख रहा है। क्या शिंदे जी के सीएम बनने के बाद कुछ लोगों में नाराजगी या नहीं है? ऐसा भी नहीं, ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आ रहा है। ऐसा विपक्ष के नेता तो माहौल बनाने में लगे थे। हाँ, उनका तो काम है, विपक्ष जो नेता है उनका काम ही है माहौल बनाने के लिए। आखिर विपक्ष में तो विपक्ष जैसी बात नहीं करेंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं उनका। तो जिस हिसाब से रुझान दिख रहा है वो सबके सामने ही है, और आने वाले टाइम पे भी सब अच्छा ही होगा जहाँ तक है। जी, क्या लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी या अल्पमत की सरकार? जी ये मेरा मत है, जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरा मत है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। और सहयोग तो रहेगा शिंदे गुट का, ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार। जी भाजपा। कांग्रेस का कुछ वर्चस्व, जैसे हमने देखा कि लोकसभा में सीटें, कांग्रेस को अच्छी सीटें महाराष्ट्र के अंदर मिली, शायद लगभग 12 सीटें मिली, 12 से 13 सीटें यहाँ पे मिली। तो क्या लोकसभा में जो परिणाम मिला कांग्रेस को वो विधानसभा में मिलेगा या थोड़ा विपरीत होगा? नहीं, उसका विपरीत होगा, क्योंकि लोकसभा में बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस ने जो रुझानों को पब्लिक को दिया था वो पूरी तरह कर नहीं पाए। वो जिसको पब्लिक का जो वादा था उसको पूरा करते हुए महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी सरकार दोनों मिलकर जो पब्लिक का रुझान पूरा कर रही है, उस हिसाब से मार्जिन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब जो वायदे किए गए थे वो खटाखट वाला, उसके लिए कह रहे हैं क्या? जी, खटाखट वादे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, आरक्षण पे थी, और लोगों का जो ब्रेन ख़राब किए कि गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है, जबकि ये सब चीज़ें है ही नहीं। जो शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं बरोबर समझ रहे हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, और जो अनपढ़ और इस तरीके के जो लोग हैं जो इधर उधर बहकावे में जो जा रहे हैं, उनको तो कुछ भी, भेड़ को बोले इधर चल तो उधर चलती है। लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उन्हें बरोबर सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। क्या लगता है कि 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कुछ तरक्कियां की, कुछ बुलंदियों पे पहुंचा कि नहीं? नहीं, इस बारे में तो देश नहीं विदेश कह रहा है, इंडिया नहीं, आउट ऑफ स्टेशन भी कह रहे हैं कि लोग मोदी ने क्या किया मोदी? आज तक हम कहीं जाते थे तो एयरपोर्ट पे हमारे पैंट और शर्ट उतरवा लिए जाते थे, लेकिन आज की डेट में मोदी जिस स्टेट में, जिस राज्य में जाते तो उनका पैर छू के उनका आदर सम्मान होता है। ये हम नहीं कह रहे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। रूस हो गया, अदर हो गया, सऊदी हो गया, और कई सारे स्टेट से जितने भी हैं, वो उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें जो तो आंखों में दिख रही है वो चीज़ मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ। बस योगी जी का एक नारा था, हरियाणा के चुनाव में बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र में उसके बोर्ड भी लगे हैं किसी जगह पे, तो क्या लगता है ये बटोगे तो कटोगे योगी जी का भाषण? ये सब चुनावी डायलॉग्स हैं, जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए आज हमारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई एक तरीके से रह रहे हैं, जिसमें तो 10 में से दो लतखोर होते ही हैं, कोई भी कौम हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे अदर कोई भी हो, 10 में 2 लतखोर होते ही हैं, वो हर जगह होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसी मतभेद कुछ भी नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ये तो चुनावी रण में जो लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है, वही सब चीज़ें हैं, बाकी रियल में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मिलजुल के मुस्लिम और हिंदू रह रहे हैं उतना तो कोई अदर लोग भी नहीं रहे आज की डेट में। जी लेकिन एक सवाल यहाँ से ये उठता है कि भाजपा वालों ने लोकसभा में भी कहा, और मैंने कई नेताओं से, जब भाजपा के नेताओं से बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई मुस्लिमों को सुविधाएं सब मिली, लेकिन थोड़ा वोट उस लिहाज से कम मिलता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वोट तो कम मिला, लेकिन क्या बताया ना आपको, जैसे कुछ वादों से कांग्रेस ने ऐसी कुछ बातें की थी, उनके जहन में समझ नहीं पाया, उनको लगा कि ये होना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ और। इसलिए जो गलतियाँ लोकसभा में हो विधानसभा में नहीं होगी, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, कोई भी, हर कोई समझदार हो चुका है और अपने आप को स्थिर कर चुका है कि हमको ये करना है तो करना है, और वो इस बार लोग विधानसभा में पब्लिक दिखाएगी सरकार को। भाजपा के जो विपक्ष के लोग हैं वो भाजपा पे एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि भाजपा मुसलमानों के विरोध में काम करती है, क्या लगता है आपको? क्या होता है, जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी लोगों को तो ना हाथ पर पकड़ सकते हो ना पैर पकड़ सकते हो आप, उनको तो जैसा माहौल और जैसा रुझान दिखेगा वो उस भाव में बहते हैं। लेकिन हम अब स्थिर होकर एक जगह पे जहाँ पे रह रहे हैं, जो माहौल चल रहा है हम उसी को कह सकते हैं।
ना कि अदर को कह सकते हैं। चलिए जी ठीक। तो आपको लगता है कि सरकार अभी भाजपा का चांस लगता है? जी, और सबके भविष्य के लिए वो अच्छा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदर कोई भी हो, तो सबके भविष्य के लिए अच्छा है। भाजपा? जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि वो एक मत और एक नज़र से देखती है सबको, ये मेरा जहाँ तक थिंकिंग है, समझे कि नहीं। और कई सारी फैसिलिटी को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जात पात को न देख के भाजपा भी एकदम एक रूट पे कर रही है। ब्रिज हो, मेट्रो हो, या अदर कोई भी सुविधाएं हो, सड़कें हो, या और कोई भी चीज़ हो, जैसे राजमार्ग हो चाहे उच्च मार्ग हो, उनको जोड़ना, उनको एक तरीके से ले जाना, वो एक नज़र से वो कर रही है। इसलिए हम कोई कहना चाहेंगे कि कोई मतभेद नहीं है, जो काम वो कर रही है सबके लिए कर रही है, और जो सुविधाएं हो रही है वो सबके लिए हो रही हैं।